눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज होली की सुबह सुबह मैं लेके आ गई हूँ रीडिंग फॉर योर पर्सन करंट फीलिंग फॉर यू इन दिस होली स्पेशल ओकेजन। हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग में आपको देखकर क्या चल रहा है। चलिए हम देख लेते हैं, अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए हैं तो उनके अनुसार आपके पर्सन बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत ही पेन में है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी जिन्होंने उनकी ऐसी हालत करी हुई है। पास्ट में आप भी उनकी लाइफ में थे, आप लव बहुत देते थे, बहुत करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आने के बाद आपने अपने लव का ऑफर या कब बंद कर लिया है। आप लव तो बहुत है लेकिन अब आपने देना बंद कर दिया है, ठीक है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी स्टक खड़ी थी आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, वो प्रेजेंट में आपके प्रति काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। थर्ड पार्टी के लिए उनका दिल टूटा पड़ा है क्योंकि थर्ड पार्टी सेल्फ डिपेंडेंट है और मीन भी हैं और रूल करना जानती हैं, उन पर रूल कर रही हैं। वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी खुद ही है। उनकी यहाँ दिख रही है काली बिल्ली नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी सिर्फ इस चीज़ को शो कर रही है कि जहाँ और जिस चीज़ में उनको फ़ायदा होगा वो उसी चीज़ के लिए कदम बढ़ाएंगी, ठीक है। वो उसी चीज़ को देखेंगी जिसमें उनका फ़ायदा होगा। उनको आपके पार्टनर के फ़ायदे नुकसान से कुछ लेना देना नहीं है। वो आपके पार्टनर को एज अ पेट बनाकर रखना चाहती हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है उसमें बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है। वो इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, डिवाइन बैलेंस लेके आ रहा है उनकी लाइफ में। कंप्लीशन का द सन भी कार्ड है, 1 नंबर एंड 10 नंबर भी कंप्लीशन का कार्ड है और डिवाइन इस कंप्लीशन के लिए बैलेंसिंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये शिव शक्ति का कार्ड भी होता है। तो आप दोनों की एनर्जी मर्ज हो रही है, यूनिवर्स की तरफ से की जा रही है और जो ये थर्ड पार्टी है वो बाहर जा रही है। थर्ड पार्टी का जो भ्रम था कि वो सोलमेट हैं या कनेक्शन में हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। और जो आपके पार्टनर की ये एनर्जी थी उनका रास्ता खुला हुआ भी था, लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण
वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, रास्ता देख रहे हैं खुला है, फिर भी वो बाहर नहीं आ रहे थे, तो वो उनकी ये पट्टी खुलेगी। उन्होंने जितना आपके साथ जानते हुए आपके साथ जो भी अन्याय किया या मजबूरी वश किया, चाहे कर्मावश किया, तो उन सब चीज़ों में वो आपको जस्टिस दे देगा। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी 8 नंबर आया है, कार्ड उनका 8 नंबर। ये जितनी भी आप दोनों की लाइफ में उथल पुथल मची थी थर्ड पार्टी की वजह से, 8 नंबर यानी कि कर्मा, तो थर्ड पार्टी आई ही कर्मा क्लियर करानी थी। 8 नंबर शनि का है, तो शनि जो भी जजमेंट अब कर रहे हैं सबके कर्मों के फल अनुसार कर रहे हैं, यानी कि जिनके अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने किसी तरह से बुरे कर्म किए होंगे, तो जिन लोगों ने भी किए होंगे, तो शनि फिर उनको उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं, ठीक है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से एक हो पाएंगे। डिवाइन मर्जिंग कर रही है आप दोनों की एनर्जी शिव और शक्ति की। जिनके अभी नहीं टाइम आ रहे हैं तो उनके लिए गाइडेंस है कि शनि के दशा पर थोड़ा सा वर्क करें, शनि का दान वगैरह करें, ठीक है। अपनी एनर्जी अच्छी रखें, प्योर रखें, क्योंकि जब भी हम किसी और के लिए कुछ गलत सोचते हैं हमारी एनर्जी वहीं पे ब्लॉक हो जाती है और शनि सवार हो जाता है, ठीक है। और डेली रोज़मर्रा की लाइफ में हम किसी न किसी के लिए हेट क्रिएट करते हैं, किसी न किसी के लिए बुरा सोचते हैं, हम सब जानते हुए कि अब इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे गाइडेंस सब कुछ चीज़ें हैं, तो हर किसी को अच्छी बातें भी पता है और बुरी बातें भी पता है, लेकिन उसका अपने मन पर और दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। उसे पता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या, फिर भी उसका कंट्रोल अपने दिमाग पर और मन पर नहीं है, ना चाहते हुए भी वो। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा सवार है जो कि पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। जानते हुए भी गलतियाँ क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, उनसे वो कर्मा कराया जा रहा होता है, ठीक है। तो उस कर्मा को होते हुए भी आप उससे कैसे बच सकते हैं, ये सब मैं जो ब्लॉगिंग वाली वीडियोस डाल रही हूँ उसमें ज़रूर धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगी। बहुत पेचीदा सा है, एक बार समझाने में समझ नहीं आएगा, तो वो सब मैं बताऊँगी, ज़रूर ऐड करूँगी। जब आप सही रास्ते पे होते हैं ना तो आप अकेले भी सक्षम होते हैं, आपको भय नहीं लगता, ठीक है। सही इंसान को कभी डर नहीं लगता और झूठा इंसान कभी भय से बाहर नहीं रह सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं धीरे धीरे आपसे क्लियर करूँगी इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, या क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आप गलतियाँ करते हुए उसी टाइम उन गलतियों से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे अपना मन कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन निकल के आए हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी एयर साइन की है, जो है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ठीक है। फिर दूसरे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है वो है वाटर साइन। वाटर साइन हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। और सबसे कम हमारे पास यहाँ पर है फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, ये मेजर साइंस है हमारे पास यहाँ पर। और इनका मतलब है मकर राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है एंड तुला राशि मेजर निकल कर आई हैं। तो इनमें से आप किसी का जन्म हो सकता है
सजिटेरियस का 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में हुआ हो आप लोगों का जन्म, जिनकी की मेजर साइन निकल के आए हैं। लियो 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में जन्म हुआ हो सकता है। एंड कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर से जनवरी 19 के बीच में आपका जन्म हुआ हो सकता है। एंड लिब्रा का जन्म हो सकता है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। इनमें लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस किन्हीं के भी इन मंथ्स में या इनके बीच में, इन डेट्स में जन्म हुए हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो हमारे पास साइन है सारे ही निकल के आए हैं। तो उनमें भी जो नंबर्स हैं वो बता दूँ कि 3, 4, 13, 15, 12, 14, 10, 1, 11, 2, 5, 8, 12 और 3 ये नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो मंथ्स हैं जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, फरवरी है, सितंबर है, दिसंबर है, नवंबर, अक्टूबर, जून और मई ये मंथ्स निकल के आए हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ और मंथ्स आप लोग अपने आप से ये आपके स्पाउस से या फिर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है तो थर्ड पार्टी से मैच कर सकते हैं। और ये साल भी हो सकते हैं या महीने हो सकते हैं। जो नंबर्स हैं उनको आप अपने डेट ऑफ बर्थ या साल महीने के अकॉर्डिंग भी रेजोनेट कर सकते हैं कि कोई 3 साल से अलग है, कोई 4 साल से अलग है, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से या 3-4 महीने से या 3-4 दिनों से। इस तरह से भी आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पे बता देते हैं कि वर्ड्स कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं। तो वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, L, N, B, H, O, A, D, M, E, K, F, J ये वर्ड्स हैं जिससे कि आपके स्पाउस के या थर्ड पार्टी के नाम हो सकते हैं। ठीक है, एंड अब आप इन चीज़ों से जो भी सिम्टम्स बताए हैं आप इस रीडिंग को अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं, अपने सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। इसमें आए हुए साइन, नंबर्स एंड वर्ड्स आपसे, आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से रेजोनेट हो सकते हैं। और रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी तरफ को बताया गया है वो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ का हो, क्योंकि एनर्जी जब आप दोनों की सम होती है तो कार्ड्स कैच कर लेते हैं। कई बार हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है कि आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरे पार्टनर की साइड की या थर्ड पार्टी की साइड की बात है। तो इस तरह से एनर्जी पर्सनल रीडिंग में बिल्कुल डिटेल में आती है, ऐसे में वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, और साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप इसको कभी भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़के लड़कियां दोनों से रेजोनेट कर सकते हैं, दोनों ही देख सकते हैं। किसी भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, इसे रेजोनेट होएगी। टाइमलेस भी है। और साथ ही ये ध्यान रहे कि ये जनरल रीडिंग है, दैट्स वाई आपको ये 100% रेजोनेट करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 100% रेजोनेट करने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है। और जितना आपसे मैच करे उतना आप रखें, जितना मैच ना करें उसको रहने दें। बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग, तो कोई बात किसी और से मैच करती हो सकती है, तो ज़बरदस्ती अपने आप से रीडिंग को मैच ना कराएं। बाकी और क्या बोलूँ मैं, अब चलती हूँ, टाटा बाय बाय। और अगर पसंद आए, रेजोनेट करें, तो मैं अपनी एनर्जी आपसे एक्सचेंज कर रही हूँ, तो बदले में आप भी मेरे से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, तो आपके जो एनर्जी है वो ऑन गोइंग रहेगी हमेशा, कभी ब्लॉकेज नहीं आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एंड शेयर भी करना है ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपको दे पाऊँ। और बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा
क्योंकि मैं जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है या ऐसी कार्मिक जर्नी में है, मैं देखती हूँ लाइव में कितने परेशान हैं, तो मैं जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। जिनको कहीं से हेल्प नहीं मिलती तो मैं अपनी चैनल पर छोटी छोटी वीडियो बना के डालती हूँ, जिनमें उनको किसी न किसी तरह की गाइडेंस देती रहती हूँ। पीछे की वीडियोस में काफ़ी पड़ा है, आगे भी मैं देती रहूँगी। ठीक है, आपके 7 चक्रास में क्या ब्लॉकेज आ रही है, उसको कैसे हील कर सकते हैं, इनर वर्क कैसे कर सकते हैं, स्टक कहीं पर हैं तो वहाँ से कैसे निकल सकते हैं, ब्लॉकेज कैसे ख़त्म कर सकते हैं, छोटे और आसान शब्दों में मैं गाइड करूँगी अपनी वीडियोस में। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक भी पहुँचेगी। और मैं सिर्फ ये लव लाइफ के लिए ही गाइडेंस नहीं दूंगी, वो ब्लॉकेज वो जो आपकी लाइफ में है, वो आपकी फैमिली में, आपकी जॉब में, आपके रोज़मर्रा की डेली लाइफ में आपको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, उन पर भी मैं बताऊँगी। ठीक है, तो अब बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हम बंद करते हैं रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली। God bless you, all of you. Love you. Bye bye.